श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को थोड़ी सी भी तमीज नहीं है बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। कई बार मन करता है कि हार मान लो, लेकिन बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। ये मोहब्बत भी खुद खुशी करने का धंधा है, अपनी ही लाश है और अपना ही कंधा है। काश इन आंसुओं के साथ जिंदगी के दर्द भी बह जाते। 21वीं सदी की मोहब्बत के अपने अलग ही मायने हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है अब मुझे किसी से, बस कुछ लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराया भी रो लेते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ये लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समंदर को सुखा नहीं सकती। अगर कोई इंसान आपसे जलता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है। आंखें बंद करके सुबह शाम बस एक ही मंत्र बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जो इंसान अपना दर्द नहीं बताता था, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है। वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। जब आप किसी को खुद से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हो तो आप इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगने लगते हो। हद हो गई, अब तो धोखा अपने देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पड़कर मोहब्बत कभी मत मांगना। ये वो दौर है जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है, और अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। दूसरे के बुरे वक्त पर हंसने वाला याद रखना, वक्त जब भी शिकार करता है चारों तरफ से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हमें उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझाना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं उसे भी हासिल करना सीखो। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो जिंदगी में टॉप करते हैं। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं आज जो तुम्हारे साथ है कल भी तुम्हारे साथ रहे। खुल जाएंगे सभी रास्ते, मुश्किलों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल। तू जिद पर अड़ तो सही, ठीक है कल से करूँगा। बस यही शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। क्या खूब कहा एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, ये दुनिया रहम नहीं खाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जितना बड़ा सपना होगा
उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। कभी फायदा उठाते उठाते थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना। खुद को मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद एक बार फिर से ट्राई करो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे। जब कामयाब होगे तो सब जलेंगे। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। आप चाहे सबका भला करते रहो पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आपकी जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। मत कर हर किसी से इतनी उम्मीद ऐ दिल। यहाँ हर किसी की अपनी अलग ही दुनिया है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना आपकी मूर्खता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वो अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा कोई मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। इसलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता है। एक बात तो सच है कि हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। कभी किसी को औकात के ताने मत देना क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत होते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में ना एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। झूठी कस्मों से इंसान कभी नहीं मरता पर भरोसा जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चाहे कसूर किसी का भी हो लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो क्योंकि वही तो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। इंसान की समझ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पे हंसी आती है तो उसकी वजह अगर आप तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे एहसास मत कराओ कि वो अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपके हाथ खाली किए पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। जो लोग जितनी ज़्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं सबसे ज़्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं
लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूप पड़ती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल के होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियाँ आए तो जिंदगी में चख लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वो रिश्ता रिश्ता नहीं घुटन है। आपका दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक आप खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी पड़ना भी मत। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग तो बस इस्तेमाल होता है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी है ये खामोशियाँ, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो। चालाकियाँ करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ मुझे समझ में सब कुछ आ जाता है। तुम धोखेबाज हो ये तो हम जानते थे, लेकिन तुम इतना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वो भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना चाहते हैं। एक झूठे इंसान की यही सजा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो कितने पराये हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती। अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। जिस इंसान का दिल साफ होता है वही इंसान सबसे ज्यादा रोता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। 4 रिश्तेदार एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। कभी कभी किसी के शब्द इतने चुप जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। अनुभव कहता है कि खामोशियाँ ये बेहतर है, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो बेहद आलसी और साथ ही साथ गरीब भी था। वह कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह उसे भिक्षा के रूप में दूध से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ। दूध का घड़ा लेकर वह घर चला गया। उसने दूध को उबाला, उसमें से कुछ दूध पिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। दूध को दही में बदलने के लिए उसने बर्तन में थोड़ा सा दही डाला। इसके बाद वह सोने के लिए लेट गया। वह सोते समय दही के बर्तन के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, सुबह तक दूध दही बन जाएगा। मैं दही को मथ कर उसका मक्खन निकाल लूँगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूँगा, फिर घी को बाजार में जाकर उसे बेच दूँगा और कुछ पैसे कमा लूँगा। उस पैसे से एक मुर्गी खरीदूँगा। मुर्गी अंडे देगी, उन अंडों से बहुत सारे मुर्गी पैदा होंगे। फिर ये मुर्गियाँ सैकड़ों अंडे देगी और मेरे पास जल्दी एक फार्म होगा। वह कल्पना में डूबा रहा। फिर उसने सोचा, मैं सारी मुर्गियाँ बेच दूँगा, फिर गाय भैंस खरीद लूँगा और दूध की डेयरी खोल दूँगा। शहर के सभी लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊँगा। फिर मैं अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूँगा। फिर मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। अगर कोई शरारत करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं उसे सबक सिखाने के लिए मैं उसे डंडे से मारूंगा। यह सोचने के दौरान उसने बिस्तर के बगल में पड़ा डंडा उठाया और मारने का नाटक करने लगा। यही डंडा उसके दूध के बर्तन में लग गया और दूध का बर्तन टूट गया।
सारा दूध जमीन पर फैल गया। बर्तन की आवाज़ सुनकर उस आदमी की नींद उड़ गई। फैला हुआ दूध देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने देखो, लेकिन खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी ज़िंदगी में आसानी से नहीं मिलता है। हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं।